मंगल भवानी मंगल हारी। नानी के यहाँ जाने के लिए और लिपस्टिक लगा ली तुमने ऊपर से। तो फ्रेंड्स विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं और सबसे पहली जो हमारी चिंता हो जाती है वो होती है डल और ड्राई स्किन की कि सर्दियाँ आ रही हैं, स्किन ड्राई भी होगी, डल भी दिखेगी, तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कैसे रखा जाए। और जब बात आती है अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करने की, तो एक DIY जो दिमाग में आता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग भी जानते होंगे, हमारे दादी नानी के टाइम से वो चला आ रहा है, वो आता है शहद और मलाई लगाने का। उस टाइम मोस्टली लोग हनी और जो मलाई होती है उसको मिला करके लगाते थे। बहुत अच्छे से लगाते थे, हालाँकि डेली बेसिस पे उसको नहीं लगाया जा सकता है। हफ़्ते में सिर्फ़ 1 बार उसको लगाया जा सकता है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती थी पता है उसको क्या आती थी? उसको लगाने के बाद स्किन एकदम चिपचिपी सी हो जाती थी। तो आजकल का बिज़ी टाइम देखने के चक्कर में कौन हनी मलाई बनाए, कौन डेली बेसिस पे लगाए और फिर उसके बाद की चिप-चिप है उसको कौन डील करे, है ना? इतना टाइम भी नहीं होता और कभी-कभी क्या होता है इनफैक्ट मेरे साथ तो मलाई भी अवेलेबल नहीं होती है घर में और मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता ही होगा कि मलाई भी अवेलेबल ना हो तो फिर क्या किया जाए। तो अब मेरे और आपके जो विंटर्स हैं वो हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं ये मामा अर्थ की न्यूली लॉन्च्ड हनी मलाई नरिशिंग कोल्ड क्रीम के एंड मामा अर्थ का हनी मलाई बॉडी लोशन विद हनी एंड मलाई। इन दोनों ही चीज़ों में है हनी एंड मलाई के गुण जो कि बिना ऑयलीनेस प्रोवाइड किए हुए स्किन को बिना स्टिकीनेस दिए हुए आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं ऑल द टाइम। ये आप फेस पर अप्लाई कर सकते हो ऑब्वियसली और ये बॉडी लोशन है तो आप इसको पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ तो बहुत अच्छा है, ये क्रीम बहुत अच्छी है। इसको मैं लगाती हूँ, इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं रहती है और मेरी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, इस वजह से ये मेरा फेवरेट है। तो आप इन दोनों चीज़ों को डेली बेसिस पे विदाउट एनी टेंशन अप्लाई कर सकते हो क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें किसी भी तरीके के हार्मफुल केमिकल्स और कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है। तो इस विंटर आप इन दोनों चीज़ों के साथ एकदम नेचुरली ग्लो कर सकते हैं विदाउट एनी चिप एंड ऑयलीनेस। ये जो आपकी स्किन को टाइटर एंड ग्लोइंग बनाने में बहुत हेल्प करता है और मलाई जो है वो मॉइस्चराइज करती है आपकी स्किन को और स्मूथ बनाने में हेल्प करती है। हनी और मलाई एकदम डीप मॉइस्चराइजेशन एंड ग्लो प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब एंड लॉक द मॉइस्चराइजर, लाइट वेट फॉर्मूला है एंड सूथ करता है ड्राई स्किन को। एंड ऑफ कोर्स आप डेली बेसिस पे इसको लगा सकते हो विदाउट एनी टेंशन एंड ग्लो कर सकते हो इस विंटर नेचुरली विद मामाअर्थ हनी मलाई एंड कोल्ड क्रीम। इस मैं यहाँ पर इसको थोड़े से अमाउंट में ले करके फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। इसको बस हल्का सा लेना है अमाउंट और आपको इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। ओवरऑल नेक एरिया पर भी आप अप्लाई कर सकते हो और आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड मतलब मुझे अंदर से बहुत अच्छी एकदम लाइट सॉफ्ट फील हो रही है। और इसी के साथ मैं बॉडी लोशन को अपने हाथ, पैरों और बॉडी पर अप्लाई करती हूँ तो मुझे किसी भी तरीके की जैसे एक ड्राई स्किन में खिंचन जैसी महसूस होती है, फिर इचिंग भी होने लगती है, आपने भी नोटिस किया होगा। तो पूरी बॉडी की जो वो प्रॉब्लम है वो एकदम सॉल्व हो जाती है, जैसे कि हाथ में, पैरों में, ओवरऑल बॉडी में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं रहती है इस बॉडी लोशन को लगाने के बाद। इन दोनों प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी है और आप लगाने के बाद इफ़ेक्ट तो देख ही सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा नरिश्ड, मॉइस्चराइज़ फील कर रही है और ग्लो भी कर रही है। नॉन स्टिकी फॉर्मूला है तो इजी टू अप्लाई भी है। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात, जब भी आप मामाअर्थ से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो ये आपके ऑर्डर को वेबसाइट के थ्रू लिंक कर देते हैं और आपके बिहाफ पर एक ट्री प्लांट करते हैं। एंड 2025 यानी 2025 तक इन्होंने एम किया है 1 मिलियन ट्री को प्लांट करने का, जो कि एक बहुत अच्छा पार्ट है। आप भी इस पार्ट का हिस्सा बन सकते हो यहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर करके। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इन्होंने अपना एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसका नाम है गुडनेस इनसाइडर।
अगर आप इनसाइडर बनते हो तो आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स आपके हर ऑर्डर पर और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव सेल्स एंड ऑफर्स का भी बेनिफिट आप ले पाओगे और साथ ही साथ फ्री शिपिंग भी आपको मिलेगी इनसाइडर बनने पर। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, मामाअर्थ की अपनी एक ऑफिशियल ऐप भी है जहाँ पर आप एक्सक्लूसिव सेल्स एंड ऑफर्स की जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से ईजिली अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो उसका iOS एंड एंड्रॉयड दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और साथ ही साथ एक कूपन कोड भी दे दूंगी जो कि है DIV2022। इसको आप अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा पूरे 20% का ऑफ यानी कि डिस्काउंट, अगर आप मामाअर्थ की साइट से इसको परचेज करते हो तो। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड नायका पर भी अवेलेबल हैं, आप इनको वहां से जाकर के भी बाय कर सकते हो। तो सारी डिटेल, सारे कूपन्स, लिंक्स वगैरह सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप भी इन सारी डील का बेनिफिट लेना चाहते हो और साथ ही साथ कोई नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो इस विंटर जो कि बिल्कुल भी हार्म ना करे, तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हो विदाउट डिले किए हुए। तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी जाइए और चेक करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और कुछ लोग पूछ रहे थे अभी भी कि आप दिवाली के ब्लॉग्स इतने लेट क्यों डाल रहे हो। तो ये दिवाली वाला लास्ट ब्लॉग है, मतलब दिवाली वाला ही दिन है, तो लेट हो गया है थोड़ा। तो जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे मैंने अपडेट दिया था तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर थी नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी किसी इमरजेंसी की वजह से। तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं हॉस्पिटल में थी इतने दिनों से, तो इस वजह से मेरे जो ब्लॉग है वो लेट हो गए हैं। तो आई होप अब आपको आंसर मिल गए होंगे। तो बनाए थे तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, और इतना बड़ा साल भर का त्यौहार है हमारा, तो इसको तो शेयर करना बनता ही है ना। तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि बाद में आप इन वीडियोस को देख सके और मेरे लिए भी एक मेमोरी हो जाए। तो यहाँ पर जो मैंने मंदिर चेंज किया था, मंदिर तो आप सभी लोग देख ही चुके होंगे। तो मैं मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ, जैसे कि लास्ट नाइट थी धनतेरस और छोटी दिवाली, तो वही झाड़ू वगैरह रखी है। तो सारा कुछ मैं क्लीन करूँगी और मॉर्निंग की जो पूजा होती है वो करूँगी, क्योंकि अभी मैंने सारे घर को एकदम बेडशीट वगैरह चेंज की और एकदम नीट एंड क्लीन किया, पूरा सब साफ सुथरा किया, जो एक फाइनल टच होता है वो दिया है। त्योहार की मॉर्निंग में मतलब जिस तरीके से काम करते हैं ना, वो फिर उसके बाद नहा करके हम सारे लोगों ने साथ में पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद हमारे यहाँ आज को प्रसाद भी चढ़ता है, तो जिन जिन का प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ा दिया है। फल फ्रूट फूल सारी प्रॉपर तरीके से पूजा कर ली है, जितना मतलब जानते थे जिस हिसाब से। और करने की कोई सीमा नहीं है पूजा पाठ, आप कमरे भर कर दो, आप हॉल भर के कर दो, मतलब कम ही पड़ेगा, कोई सीमा नहीं होती है पूजा की। तो बस वो करने के बाद फिर से मार्केट आ गई थी। और मार्केट में मुझे लेना था ये जो एक तोरण बोलते हैं इसको, फूलों वाली। तो जो पत्ते होते हैं ना, पान के पत्ते और फूल से जो बनते हैं, मेन गेट के लिए मुझे लेनी थी, क्योंकि मेरा बहुत मन था, लास्ट ईयर नहीं ले पाई थी। तो वही ली मैंने। और फिर थोड़ी देर के लिए मैं मम्मी के यहाँ गई थी, तो मम्मी यहाँ देखिए अपनी छोटी सी लक्ष्मी मैया का पूजन कर रही हैं। मम्मी भी पूजा ही कर रही थी, मतलब उनकी कंप्लीट हो गई थी पूजा। फिर उसके बाद नन्नू की भी आरती कर दी, टीका कर दी। एक्चुअली नन्नू बहुत मतलब शॉक्ड हो रही थी, क्या कर रही हैं नानी, आज तो कन्या भी नहीं है, क्या कर रही हैं। तो होते हैं ना, बेटियां लक्ष्मी का ही रूप होती हैं, और फिर मानने मानने के ऊपर भी डिपेंड करता है, हम लोग तो बहुत मानते हैं इस चीज़ को। तो बस वही मम्मी ने इस तरीके का प्रसाद बनाया था, छोटी छोटी जो टिकियाँ होती हैं, मेरी नानी भी ऐसे बनाती थी, तो ऐसे देती थी, तो मुझे नानी की बहुत याद आ गई इस टाइम। तो यहाँ पर बस वही प्रसाद खाया। उसके बाद नन्नू जिद कर रही थी, वो सामान लेकर के आई थी ना, मैंने आपको दिखाया था मार्केट से रंगोली के जो पाउडर होते हैं वो लेकर के आई थी। तो उसको वेट नहीं हो रहा था, जब से आँख खुली तब से परेशान थी, तो वही मम्मी उससे रंगोली बनवा रही हैं। उसके बाद फिर हम लोग मिठाई वगैरह लेने चले गए, और थोड़ा बहुत सामान था वो लेने मार्केट चले गए। एंड टाइम तक बस ऐसे ही होता रहता है, त्योहार में इतनी ज़्यादा हौच पौच हो जाती है कि जल्दबाजी हो जाती है, इतने सारे काम हो जाते हैं कि पूछो ही मत। कुछ ना कुछ छोटा मोटा एंड टाइम तक होता ही रहता है। तो यहाँ पर आ गई थी और लेने आई थी मैं सबसे मेन चीज़, जिनके सब कुछ कर लो, सारी दुनिया की चीज़ें कर लो और उनके बिना दिवाली तो इम्पॉसिबल है, वो हैं श्री गणेश लक्ष्मी जी। हाँ जी, तो वो मैं लेने आई थी। मैंने इनसे बोला था ये तुम अकेले ही लेने चले जाओ, बट ये मानी नहीं कि नहीं तुम चलो साथ। इनको ये होता है ना कि कहीं मुझे पसंद ना आया या मैं कैसे ले आया, ऐसा कुछ नहीं था, बट फिर भी मैंने कहा चलो चलते हैं, तो साथ में बोली। और एक दो छोटे पोटोर सामान थे, मम्मी ने भी कुछ पूजा का सामान मंगवाया था, वो सारा कुछ परचेज किया।
और फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी। और घर चली गई, मैंने नाइट में एक काम किया था। काम क्या किया था, मतलब होते होते हो गया अचानक से। मैं कुछ पेंट कर रही थी तो इन्होंने कहा कि इसमें कुछ डिजाइन बना दो। तो मैंने कहा कि यहाँ पर वेलकम लिख दो तो कितना अच्छा होगा। तो ये बोलते वेलकम का तुम डब्लू भी नहीं बना पाओगे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं डब्लू भी नहीं बना पाऊंगी, मतलब इस तरीके से बात होते होते मैंने कहा अभी रुको बना के दिखाती हूँ। तो मैंने पूरा वेलकम भी लिख दिया था। अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिलहाल यहाँ पर गणेश लक्ष्मी जी देख लीजिए, और सबके घरों में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तो वो जो वेलकम था वो था, ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने पेंट से कुछ छोटी सी डिजाइन रंगोली टाइप की बना दी, और मैंने अपने वेलकम वाले डोरमेट का खर्चा बचा लिया। यहाँ पर वेलकम लिख करके इस तरीके से छोटे से चरण बना दिए, वेलकम लिख दिया, और बस आ गई थी मार्केटिंग करके। और थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा नहीं, अभी मतलब काफ़ी टाइम बाकी था पूजा में, तो सोचा क्यों ना, क्लीनिंग तो सारी हो गई है, बस यही वाली केवल वॉल रह गई थी एंट्रेंस की, बाकी पूरा घर अंदर से लेके बाहर तक सब एक सा हो गया था। तो मैंने कहा चलो ये वाली वॉल भी कंप्लीट कर देते हैं, क्यों रह जाएगी। तो मैंने आपसे बोला था ना कि मैंने पेंट नहीं करवा पाया है। मैं फिर भी कैसे, अब डर्टी इन द सेंस जैसे स्क्रैचेस वगैरह आ गए, निशान वगैरह बन गए, उस वॉल को मैं कैसे हाइड करूंगी वो मैं बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने हाइड किया है। अभी दिखाऊंगी आपको पूरा लुक। रंगोली वगैरह लगा दी। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है वॉल पे आप रंगोली चिपका दो, 10-10 20-20 की आती हैं, सस्ता भी होता है और दीवार बहुत अच्छी लगती है, वॉल बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो एक कपड़ा बचा हुआ था जो सोफे पे मैंने डाला है, बेडशीट थी पुरानी, तो उसको मैंने कट कर दिया था, वो मैंने इस पे इस बार शू रैक पे डाल दिया है, उसका कपड़ा भी चेंज कर दिया, तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद बस वही छोटी मोटी तैयारी दिन में जो करते हैं वो, और लक्ष्मी जी गणेश जी वगैरह सजा लिए थे। उसके बाद पूजा का टाइम हो गया था, फटाफट से सारे लोग रेडी हुए, नन्नू को रेडी किया, नन्नू पटाखे लेने तब तक चली गई थी, तब तक मैंने घर की सारी तैयारी कर ली, पूजा की भी सारी तैयारी कर ली, क्योंकि तैयारी करने में ही टाइम लगता है, पूजा करने में तो उतना टाइम नहीं लगता है जितना तैयारी करने में टाइम लगता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो मेरे प्यारे से गणेश जी लक्ष्मी जी कैसे लग रहे हैं मेरे साथ जरूर कमेंट करना। और ये चांदी वाले गणेश लक्ष्मी जी थे, तो उनकी मैंने माला वो चेंज कर दी थी, वो कैसी लग रही है जरूर बताना। व्हाइट से मैं गोल्डन ले आई थी, और तब तक ये लोग भी आ गए थे पटाखे लेकर के, देखिए कितने सारे पटाखे लेकर के आए हैं। और उसके बाद बस दिवाली की जो पूजा है वो करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी बातें कर गई, मुझे पता है। पूरी पूरी डब्बी ली है। ओफो, कितने के मिले टोटल ये? 1,500 रुपये पटाखे हैं। बताओ, सबसे सस्ता 1,500 है। हल्का चलो, लेके आ जाती हम। बहुत हल्का है और क्या। बच्चे इसी के लिए लेके आए, ये खिलाए। केवल बद नन्नू के हैं ये, सिर्फ 1,500 रुपए मेरी नन्नू के ऊपर फूंक दिए हमने। तो यहाँ पर मैंने नन्नू को प्रॉपर तरीके से तैयार कर दिया था। और सच में जब बच्चे तैयार हो जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि अपने आप सब कुछ, मैं खुद तैयार हो गई हूँ। उतनी खुशी तो खुद तैयार होने भी नहीं मिलती है जितनी बच्चों को तैयार करके मिलती है। तो उसका मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, हर साल न्यू ड्रेस, न्यू शूज़, एवरीथिंग न्यू उसका हो, डिफरेंट हो, स्टाइलिश हो, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती हैं। खुद तो मैं सिंपल सी भी रहती हूँ तो मुझे चलेगा। तो इस बार मैंने बस वही अपना सिंपल सा जो सूट है वो पहन लिया। मैंने ज़्यादा कुछ तीम झाम नहीं किया है, सब कुछ रखा है, सारी ड्रेस, गाउन से लेके लहंगा, कुर्ती, सूट, लॉन्ग सूट, एवरीथिंग भरा पड़ा है, ज्वेलरी भरी पड़ी है। बट वही बात है ना कि मुझे बहुत आलस आता है तैयार होने में। मुझे लगता है कि बस प्रॉपर तरीके से नन्नू सज जाए, घर सज जाए, और मेरी प्रॉपर तरीके से पूजा हो जाए, मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी मायने रखती है। तो मेरी मम्मी बहुत गुस्साती है कि तुम कुछ पहनती नहीं हो, करती नहीं हो। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा स्टार्ट हो गई है। और कौन किस किस को मेरी तरह बहुत ज़्यादा मतलब रेडी होना नहीं अच्छा लगता है, हमेशा ज़रूर शेयर करना। ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई हूँ। मैं अपना प्रॉपर एक न्यू सूट मैंने पहन लिया है, और अच्छे से मैं मेकअप वगैरह ज़्यादा नहीं किया, हल्का सा बस लिपस्टिक लगाई, और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल रही हूँ मैं एकदम। तो इस तरीके से करने के बाद इन्होंने बाहर दिया मैंने लगवा दिया था तुलसा जी पे, ये भी कुर्ता चेंज करके आ गए थे। फिर उसके बाद हम सभी लोगों ने मिल करके छोटा सा हवन कर लिया था। तो बस प्रॉपर जो पूजा होती है वो करके, और गणेश जी की आरती मैंने गा ली थी, लक्ष्मी जी की आरती मैंने बूफर पे चला ली थी, और बहुत अच्छे से, बहुत दिल को सुकून मिला, तसल्ली मिला। देखिए यही मेन चीज़ होती है, वो मेरी बहुत अच्छे से हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही थी।
इधर तो नहीं आएगा, पता चले आज तुम हमें उड़ा दो। हैप्पी दिवाली बोलो। अरे बाप रे, इतनी एक्साइटेड। ये कैसे जलना ही बंद हो गई? ये बहुत देर तक चली। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने घर का छोटा सा हाउस टूर टाइप का दे दूंगी, क्योंकि होता है ना दिवाली पे घर की रौनक देखते ही बनती है, ऐसे लगता है सब कुछ आंखों में समा लूं और लगता है कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो हल्का सा सामान बिखरा बिखरा पड़ा, बट फिर भी मैंने दिखाया, क्योंकि आज के दिन सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। घर के बाहर, घर के अंदर, चारों तरफ एक अलग ही रौनक होती है। तो मैंने किस तरीके से अपने घर को थोड़ा बहुत जो भी डेकोरेट किया है वो किस तरीके से किया है, एंड टाइम तक होते होते मतलब सब कुछ हो गया है। और अगर आपको लास्ट ईयर वाला दिवाली का हाउस टूर देखना है तो वो आप देख लेना जा कर के, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और इस बार का भी मैं फटाफट से शेयर कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से सामान थोड़ा सा इधर बिखरा है, क्योंकि आपको पता है ना मंदिर खाली हुआ है, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया है। अभी मैं इसको सेट करके बाद में रखूँगी, कल वल रख दूँगी। और ये देखिए, ये वाला जो मंदिर है उसका एरिया खाली हो गया है, और इधर जो मेरी सब्जी है वो भी बन गई है। खाना खाऊंगी तब बस पूड़ियाँ सेक लूँगी, बाकी हो जाएगा। सब्जी है मटर पनीर की। तो किचन भी थोड़ी सी हल्की सी ऐसी मैस पड़ी है। तो चलिए पूरा घर देखिएगा, और ये दिवाली वाला व्लॉग कैसा लगा। मैंने छोटी सी प्यारी सी अपनी फैमिली के साथ इसी तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की। इसके बाद मैं जाऊंगी अपनी मम्मी से मिलने, सारे लोग। तो फिर तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मिलूंगी आपसे मैं नए वीडियो में। ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये एक बहुत पुराना गिफ्ट है, तोहफा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। तो मुझे सफाई करते वक्त दिख गया, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसको यहीं पर हैंग कर दिया। और इधर ये जो गिफ्ट्स वगैरह फ्रेंड्स लोग आते हैं ना, देते हैं, तो वो सब कुछ ऐसे ही है। और पूजा की रौनक ये है। डब्बे ढाक दिए हैं, क्योंकि डर रहता है ना चूहा वगैरह एक आधा भी आ जाए तो वो ख़राब कर देगा, तो इस वजह से ढाक दिए हैं। और इधर गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, और इस तरीके से मैंने कुछ घर को डेकोरेट किया है। और ये वॉल तो आप देख ही लीजिए, मेन चीज़ तो यही थी ना कि मैंने वॉल किस तरीके से डेकोरेट की। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही, कहीं से लग रही है कि अब ये गंदी लग रही हो, क्या लग रही हो। तो बस मैंने इसी तरीके से डेकोरेट कर दिया। बहुत ही कम और सिंपल सामान से मैंने इस बार अपने घर को सजाया है। और मेरी नन्नू बहुत हैप्पी है। पूरी जो गली है वो कितनी रोशन लग रही है, देखिए कितनी ज़्यादा रौनक लग रही है। और अभी बस मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ पर, उनसे मिलूँगी। नानी के यहाँ जाने के लिए और लिपस्टिक लगा ली तुमने ऊपर से, हैं? चलो और तेरी। अरे यार, पर ये अभी कोई पूछेगा आपके पति क्या काम करते, बोल दो कि रॉकेट रॉकेट इसरो में काम करते हैं। आराम नहीं। अरे इतने में तो हम हाथ में छोड़ लेते हैं। आओ चलो मैदान में। वाले नहीं छोड़ते ये थक गई, चलो खाना खा लो फिर सोते हैं।
खाना खा लेते हैं, फिर सोते हैं, ठीक है? चलो, लगाओ पूड़ी, लगाओ, खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, और अगेन सॉरी फॉर लेट दिवाली व्लॉग, है ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर।